हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो आप लोगों में से बहुत से लोगों को ये पता होगा कि कल शाम को असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप का जो है आंसर की आया है। तो आप लोगों में से बहुत से लोगों ने एग्जाम दिया भी था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरा कितना नंबर आया है और कट ऑफ कितना जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। तो जो असिस्टेंट ऑपरेटर है उसमें टोटल जो पोस्ट था 1374 वैकेंसी आई थी और फॉर्म जो पड़ा था 3,89,000 प्लस में पड़ा था। लेकिन जो एग्ज़ाम दिया था वो 2,72,000 प्लस लोगों ने दिया था। उसके बाद इसी तरह हेड ऑपरेटर में 936 पोस्ट था जिसके लिए 7600 प्लस फॉर्म पड़े थे और 53,000 लोगों ने पेपर दिया था। उसी तरह वर्कशॉप का 120 वैकेंसी थी, 73,000 प्लस लोगों ने फॉर्म भरा था और 51,000 लोगों ने एग्जाम दिया था। तो ये छोटा सा यहाँ पे डाटा है जिसे आप लोग देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि मेरा नंबर कितना आया। तो मैं जो एग्ज़ाम दिया था वो असिस्टेंट ऑपरेटर का दिया था, इस वाले को दिया था। इन दोनों को नहीं दिया था क्योंकि इसमें डिप्लोमा मांगा था इसीलिए। तो असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्ज़ाम दिया था तो मुझे पता है कि असिस्टेंट ऑपरेटर का पेपर कैसा आया था, उसका लेवल कैसा था। तो मैं यहाँ पे खास करके इसी के बारे में बात करेंगे। तो मेरा जो स्कोर आया था, स्कोर जो मेरा बन रहा है वो 125 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब 125 गुणे 2.5 करके देख सकते हैं कितना, लगभग 310 के आसपास बन रहा है। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो 125 सही हो रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है सेक्शनल वाली, यानी हर जो 4 सब्जेक्ट है, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, गणित, तो इन सब में आपको 50-50% लाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा चारों में मतलब 50-50% है चारों में। तो अब हम बात करेंगे इसके कट ऑफ के बारे में, यानी असिस्टेंट ऑपरेटर की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो आप में से जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया होगा उन्होंने एग्जाम का लेवल तो देख ही लिया होगा कि एग्जाम का लेवल कैसा था। उसके बाद आंसर की मिलाने के बाद ये सबको पता चल जाता है, लगभग सबको अनुमान लग जाता है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो ये कट ऑफ के चक्कर में ज़्यादा पढ़ना भी बेकार है। और रही बात रनिंग की, तो अगर आप डेली 1 घंटे अपने आप को देते हैं तो उससे क्या नुकसान जाता है, आपकी रनिंग भी बनी रहेगी और आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो आपको वैसे भी 1 घंटा अपने आप को देना चाहिए। बिना ज़रूरी नहीं है कि आप इसी के लिए दौड़ें, आपको वैसे भी डेली 1 घंटे दौड़ना चाहिए। फिर भी चलिए बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि कितनी जा सकती है। तो मेरे हिसाब से ये असिस्टेंट ऑपरेटर का है, मेरे हिसाब से UR का 110 से 115 क्वेश्चन के बीच में जा सकता है और OBC का 110, OBC का 110 के आसपास जा सकता है और ये SC का 105 से 110 के बीच में रहेगा और ये ST का 103 जा सकता है। तो ये है मेरे हिसाब से भाई कट ऑफ। इस पर कोई दिल पे मत लेना कि ये कम है या ज़्यादा है, ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि शायद इतनी जा सकती है, क्योंकि जो इसमें GK का सेक्शनल था उसको पार करना भी मतलब मुश्किल है। इतना आसान नहीं था सेक्शनल पार करना, क्योंकि GK तो उसमें था नहीं, केवल धारा एक्ट था और बाकी साइंस भरा था। तो जिसके साइंस अच्छे हैं उसी का सेक्शनल कट ऑफ पार जा रहा है। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे हैं, मेरे जानकारी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये सेक्शनल पार नहीं हुआ है। नंबर तो बहुत अच्छे हैं लेकिन सेक्शनल में गड़बड़ हो गया है। तो मेरे हिसाब से भाई असिस्टेंट ऑपरेटर की कट ऑफ इतनी जा सकती है और मैंने खुद पेपर दिया है तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि एग्जाम का लेवल और ये जो सेक्शनल वाला है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। और रही बात रनिंग की, फिर वही बात कि अगर आप डेली अपने आप को 1 घंटा देते हैं तो क्या दिक्कत है, रनिंग भी बनेगी और सारा हेल्थ भी सही रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपको वैसे भी ये पेपर रहे या ना रहे देना चाहिए, क्योंकि कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम अब काफ़ी टाइम मिल गया, उसमें भी तो कोई काम है नहीं। सुबह अपना उठ के 1 घंटे रनिंग करके, रनिंग एक्सरसाइज करने के बाद अपना पढ़ाई करो, रनिंग भी बनी रहेगी, हेल्थ भी बना रहेगा। अगर इसमें नाम आ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप में से बहुत से लोगों ने इनका एग्ज़ाम दिया होगा, तो आपका नंबर कितना बन रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भाई फिर से इसको कोई दिल पे मत लेना, ये मैं अपने हिसाब से बताया हूँ कि इतना जा सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही जाए, कम भी जा सकती है, ज़्यादा भी जा सकती है।